अभी मेरे सामने ग्राम बांधी मोहार के 3 पूर्व सीनियर खिलाड़ी हैं जो कि अपने प्रदर्शन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हमारे ग्राम बांधी मोहार ही गांव में ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के आसपास जितने भी गांव हैं वहां के लोग इनको काफ़ी जानते हैं और इनकी काफ़ी जान पहचान है। हालांकि ये 2-3 साल से ब्रेक लिए हुए हैं। जो हमें खिलाड़ी दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में, वो 2-3 साल से ब्रेक लिए हुए हैं, इसलिए उनका प्रदर्शन अभी डाउन है। तो मैं बात करना चाहूँगा अमित पाल से, जो कि अपने एरिया में आउट स्विंग और जो बैटिंग है, इनके रसल जैसी बैटिंग है तो उसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो लोग इनको रसल भी कहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप जो ब्रेक लिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी कभी कभी खेल रहे हैं और जो जूनियर प्लेयर हैं और जो मिल नहीं रहे खिलाड़ी हैं और जो आगे टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो कैसे खेलें और अपनी टीम को विजयी बनाएं? उनको आके खेलना चाहिए। हम लोग साथ, क्या है कि हम लोग साथ में खेलेंगे तो उनका भी वो बढ़ेगा कि कैसे खेलते हैं। तो कोई आने को कोई तैयार ही नहीं रहता, सब मोबाइल में बिजी रहते हैं। अच्छा हैं तो क्या कर सकते हैं, अकेले हम लोग हैं। 3 लोग, अभी वो लोग बाहर आए। अनुराग मिश्रा जी मेरे बहुत सीनियर प्लेयर हैं मेरे से भी। हाँ। और सुनील विश्वकर्मा है, वो भी हाँ। सीनियर है मेरे से। हाँ, जैसा कि मैं देखा कि आप क्रिकेट के प्रति और खेल के प्रति कभी रुचि रखते हैं, और जो भी व्यक्ति जो प्लेयर होते हैं जो खेल से जुड़े होते हैं तो उनके अंदर जो भाईचारा का भाव होता है ना, तो काफ़ी होता है। तो क्रिकेट और जो भाईचारा है, इन लोगों से मिलन, तो उसको आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि भाईचारा बढ़े और कैसे लोग इससे क्रिकेट खेलें और भाईचारा बढ़े? नहीं, मतलब क्या है कि अब जो ऐसे मतलब खेलते हैं, किसी की मतलब चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, कोई छोटा वो बड़ा नहीं होता। क्या सब बराबरी के वो रहता है ना, तो सब चलता रहता है। क्या इसमें भाईचारा बढ़ती रहती है कि क्या कि जो छोटा भी है, अगर उसको हम छोटा ही मानेंगे तो कभी भाईचारा नहीं बन पाएगा। वो भी अपने आप को बोलेगा कि ये मतलब ये अपने आप को बन रहा है। इसलिए मतलब सबको बराबर मानना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं और इस बात से परिचित भी हैं कि आप आउट स्विंग जो है काफ़ी बेहतर तरीके से डालते हैं, और जो पहला ओवर होता है वो आपका काफ़ी अच्छा होता है गांव के लिए, टीम के लिए। तो उसमें 1-2 विकेट वो निश्चित है गिरना। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या है, मैं इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ, ये है क्या है, कटर मारता हूँ। मतलब जैसे मतलब गेंद यहाँ फंसा के ऐसे फिर आता हूँ, मतलब करते आउट स्विंग होती है। तो जैसे मतलब बैटर अगर इस तरह कर रहा तो पीछे घुस जाती है। हाँ, तो जैसा कि मैं देखा हूँ कि आपकी जो फिंगर है, तो शायद इससे भी काफ़ी आपको जो बॉलिंग डालने में, स्विंग कराने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आप दिखाएं कि उंगली में क्या है आपके? ये उंगली कटी हुई है, इससे मोटी भी है, इसके कारण मतलब और गेंद कटती है। अच्छा, तो आपका जो कलाई का है, जो और भी है उंगली का, तो उसका रोल है या कि जो केवल जो कटी हुई है उंगली उसका, केवल उसका ही रोल है? दोनों का है, उंगली का भी है, अपना कलाई का भी है। चलिए, धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, मतलब 2-3 लोग और सीनियर खिलाड़ी हैं। तो मैं अब आगे बात करना चाहूँगा। हमारे सुनील भैया हैं, हमारे सुनील भैया हालांकि थोड़ा बैकअप में रहे। हमारे सुनील भैया हैं कि जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं और 2-3 साल से अभी ब्रेक लिए हुए थे। इस कारण से आज हमारे इस क्रिकेट ग्राउंड में खेलने के लिए आए थे, लेकिन इनका प्रदर्शन काफ़ी ठीक रहा फिर भी, जबकि ये 2-3 साल से ब्रेक लिए हुए हैं। तो सुनील भैया, मैं आपसे काफ़ी कुछ बैटिंग में सीखा हूँ और बॉलिंग में भी। तो आप आगे जो हमारे गांव के जो प्लेयर हैं, जूनियर प्लेयर हैं, वो आगे जो सांसद ट्रॉफी होती है, कई टूर्नामेंट होते हैं, तो उनका रोल टीम को विजयी बनाने में अच्छा रहे, तो इसमें आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? यही कि यहाँ आए, खेलें, प्रैक्टिस करें। वो आजकल जैसे मोबाइल के लगे रहते हैं, मोबाइल ज़्यादा ध्यान नहीं दें, यहाँ के प्रैक्टिस करें। डेली का नहीं आ सकते तो हफ्ते में 1 दिन तो आ ही सकते हैं। तो उससे अपना प्रैक्टिस बना रहेगा तो अच्छा आगे बढ़ेंगे खेलने के हिसाब से। तो सुनील भैया, आप काफ़ी समझदार हैं और
मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो क्रिकेट ग्राउंड जो ऐसा है जो खाली खाली दिख रहा है, जो पहले के जो हम लोग थे तो केवल क्रिकेट में ही ध्यान देते थे, और कहते हैं कि अगर दो चीज़, अगर आप मोबाइल चला सको तो मोबाइल में ही ध्यान दो, या कि उसके अलावा मोबाइल को रखकर आप केवल किसी न किसी गेम से जुड़ो, खेलो, तो उससे आपकी जो बॉडी है वो फिट रहेगी। तो आप, हाँ, तो सुनील भैया, आप जो मोबाइल और जो बच्चे खेलने नहीं आते हैं उनका जो रिलेशन है आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वो मोबाइल न चलाएं और खेलें? मोबाइल यही है, अपने घर के जो परवरिश है, थोड़ा उसमें संस्कार हैं, थोड़ा मम्मी पापा से और ऐसा कि बड़े भाई हैं बहन हैं उनसे कुछ सीखें कि ये आगे कैसे पढ़ाई में भी ध्यान दें, और खेलने भी, जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना खेल कूद भी ज़रूरी है। मोबाइल से उतना जितना दूरी बनाए रखेंगे लाइफ में उतना ही आगे बढ़ेंगे मेरे हिसाब से। हाँ, तो सुनील भैया, जैसे कि आप भी पढ़े लिखे हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जब पढ़ रहे थे और पढ़ाई के साथ में आप क्रिकेट भी साथ खेल रहे थे, तो उस समय आप अपनी पढ़ाई को कैसे मेंटेन किए? जो खेलना चाहते हैं और साथ में पढ़ाई रखना चाहते हैं उनको आप कृपया बताएं। हाँ, तो वह जब हम लोग बचपन में थे तो खेलते भी थे और पढ़ते भी थे, तो दोनों बराबर मेंटेन करके रखना पड़ता है और रखते भी थे। तो आज के बच्चों को यही है कि दोनों करो, ऐसा नहीं कि पढ़ो ही पढ़ाई करो या कि खेलो ही खेलो, ऐसा सही नहीं रहता मेरे हिसाब से। दोनों चीज़ करो तो, और मोबाइल से तो बिल्कुल दूरी बना के ही रखो। जैसा कि इससे पहले जब हम लोग थे कि अभी शायद कोविड के बाद में जो मोबाइल का चलन है ये काफ़ी बढ़ गया है, तो इससे पहले जब हम लोग खेलते थे, मैं आपके साथ खेलता था और आपसे सीखता था, तो उस समय मोबाइल तो होता नहीं था। तो आप कैसे, मतलब एक मिनट, लेकिन उतना यूज नहीं था, इतना एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। हाँ, उस समय ये था, मोबाइल थे लेकिन एंड्रॉयड नहीं थे। हाँ, तो इसके लिए आजकल तो एंड्रॉयड मोबाइल हैं तो हो गया कि इतने गेम्स आ गए हैं मोबाइलों में, तो बच्चे तो थोड़ा है ही उसमें, लेकिन जितना दूर रहेंगे तो सही ही है। तो यही है। हाँ, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो बच्चे हैं 17, 18 या 20 के अंडर हैं, वो केवल वो मोबाइल में ज़्यादा ध्यान दें या किसी गेम से जुड़ें? नहीं, गेम से ही जुड़े। मोबाइल में क्या मिलेगा यार, मोबाइल में कुछ नहीं मिलता, बस हो गया। मोबाइल में भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता है, अगर अच्छा यूज करो, पढ़ाई से रिलेटेड यूज करोगे तो उसमें भी ज्ञानवर्धक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और मोबाइल तो सही है, लेकिन गेम में तो ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, सही है, गेम नंबर 1 पे होना चाहिए। और मैं कुछ गेम से हट के, चूँकि मैं ग्राउंड में हूँ तो ग्राउंड में की मुझे बात करना चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि सुनील भैया हैं और काफ़ी समझदार हैं, और जो घर में होता है, घर में जो माता पिता हैं आजकल अपने बच्चों को चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं, तो उसका कुछ उपाय देना चाहिए या फिर नहीं, या कोई और उपाय करना चाहिए? नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। आजकल ये माता पिता का ट्रेंड ही चल रहा है कि बच्चा रो रहा है तो उसको कुछ अलग से नहीं देना चाहिए, मोबाइल ही पकड़ा देते हैं मम्मी पापा, तो ये गलत चीज़ है। मोबाइल की वजह से सब बिगड़ रहा है, माहौल बिगड़ रहा है, बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, पूरा समाज बिगड़ रहा है। चलिए, आपने जो राय दी और जो भी जितने प्लेयर हैं, आपको धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने उनको कितना अच्छा सजेस्ट किया। तो मैं इसी के साथ